हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम मसल नर्व फिजियोलॉजी। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्वेश्चन बनता ही है, एग्जाम में ये क्वेश्चन क्वाइट फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ना। तो लेट अस बिगिन द टॉपिक। तो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है इसका दूसरा नाम होता है मायोन्यूरल जंक्शन। मायो रेफर्स टू द मसल, है ना। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एक नर्व के बीच में और एक मसल के बीच में ये एक जंक्शन होता है, ठीक है। अब अगर हम नर्व को देखें तो नर्व दो तरीके की होती हैं। एक सेंसरी नर्व जो कि सेंसेशंस को कैरी करती हैं, दूसरी होती हैं मोटर नर्व्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं और ये मोटर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, यानी कि ये इफेक्टर ऑर्गन मसल को सप्लाई करती हैं जिसकी वजह से वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ये एक कनेक्शन है न मोटर नर्व के बीच में और मसल के बीच में, ठीक है। तो इट इज अ सिनेप्टिक कनेक्शन बिटवीन टर्मिनल एंड ऑफ मोटर नर्व का एंड वाला पोर्शन, टर्मिनल पोर्शन एंड अ मसल। अब ये मसल स्केलेटल भी हो सकती है, स्मूथ भी हो सकती है, कार्डियक भी हो सकती है, बट हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्केलेटल मसल, ठीक है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक तरीके का स्पेशल टाइप का सिनेप्स होता है जो कि नर्व, मोटर नर्व और मसल के बीच में प्रेजेंट होता है। इसका पर्पस क्या होता है, इसका फंक्शन होता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स टू ब्रिंग अबाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन, है ना। जब ये नर्व इम्पल्स आती है इस एक्सॉन टर्मिनल पे, इसकी वजह से यहाँ पर एक्साइटेशन होता है जिसकी वजह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें, द एक्सॉन ऑफ अ मोटर न्यूरॉन गिव्स आउट मेनी ब्रांचेस सप्लाइंग मल्टीपल मसल फाइबर्स, है ना। जो मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स होते हैं बहुत सी ब्रांचेस देते हैं और ये जो ब्रांचेस हैं ये मसल फाइबर्स को सप्लाई करती हैं। नाउ रिमेंबर, मसल आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है। तो ये जो मसल फाइबर्स हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं एक मोटर यूनिट को। कहने का मतलब ये है कि वन मोटर यूनिट इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय वन मोटर न्यूरॉन। एक मोटर न्यूरॉन जितने मसल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये सप्लाई करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं मोटर यूनिट को, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें डायग्राम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। वन टर्मिनल ब्रांच इनर्वेट वन मसल फाइबर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये एक टर्मिनल ब्रांच है एक्सॉन की एंड दिस इज द मसल, वन मसल फाइबर, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है, इसमें टर्मिनल ब्रांच ऑफ नर्व फाइबर। दिस इज द एक्सॉन ऑफ मोटर नर्व। तो मोटर नर्व का जो एक्सॉन है इसका ये जो टर्मिनल एंड है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। देन मोटर एंड प्लेट। व्हेन एक्सॉन कम्स इन क्लोज कॉन्टैक्ट टू मसल फाइबर, तो ये मसल फाइबर की जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। इट लूजेज माइलिन शीट, है ना। जैसे ही ये एक्सॉन सार्कोलेमा के पास आता है, जो एक्सॉन्स होते हैं ये माइलिनेटेड होते हैं, इनके ऊपर माइलिन शीट की एक कवरिंग होती है, तो ये अपनी माइलिन शीट को लूज कर देता है एंड इट एक्सपेंड्स इनटू अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। अब ये जो एक्सॉन टर्मिनल है यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज देखने को मिलते हैं, ठीक है। दीज आर माइटोकॉन्ड्रियाज जो कि इस बात को दर्शाते हैं कि दिस इज द रीजन ऑफ ग्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब आप इस डायग्राम में देखें, न्यूमरस मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड सैक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट नोन एज साइनेप्टिक वेसिकल्स। यहाँ पर इस एक्सॉन टर्मिनल पे न्यूमरस स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं दीज आर साइनेप्टिक वेसिकल्स। ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है और जो न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होता है दैट इज एसिटाइल कोलिन, ओके। देन साइनेप्टिक गटर और ट्राउ। Motor end plate invaginates inside the muscle fiber and forms a depression known as synaptic gutter. अब ये जो सार्कोलेमा है इसके अंदर ये न्यूमरस फोल्ड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो इन्वेजिनेशंस हैं सार्कोलेमा के, ठीक है, जो डिप्रेशंस हैं इनको हम बोलते हैं साइनेप्टिक गटर। अब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को देखें, इट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व एंडिंग। तो ये जो मोटर नर्व है जब ये मसल पर एंड करती है तो यहाँ की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, इट इज द स्पेस बिटवीन प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ा सा गैप प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसका जो साइज होता है लगभग 30 नैनोमीटर होता है। एसिटाइल कोलिन डिफ्यूज अक्रॉस साइनेप्टिक क्लेफ्ट
फ्रॉम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन टू पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जब भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस प्रोसेस के दौरान ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइलकोलिन, ये डिफ्यूज होकर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आता है। ठीक है। It also contain enzyme acetylcholinesterase which destroy acetylcholine। अब ये जो acetylcholine एक्सॉन टर्मिनल से रिलीज होके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में आता है, उसके पहले ये बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट में डिस्ट्रॉय करा जाता है विद द हेल्प ऑफ acetylcholinesterase, क्योंकि मसल को स्टिमुलेट करने के लिए थोड़ा सा एसिटाइलकोलिन ही एनफ होता है ना। अगर ये एसिटाइलकोलिन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो मसल परमानेंट कॉन्ट्रैक्टेड फेज में हो जाएगी, विच इज अगेन नॉट अ करेक्ट थिंग। ठीक है। अब देखें पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को, तो मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर, ये जो मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की, इट इज थ्रोन इनटू न्यूमरस फोल्ड्स कॉल्ड सब न्यूरल क्लेफ्ट, है ना। तो यहाँ पर आप देखें ये जो इन्वेजिनेशंस हैं, ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, फोल्ड्स हैं, इनको हम सब न्यूरल क्लेफ्ट बोलते हैं। दीज फोल्ड्स इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर न्यूरोट्रांसमीटर टू एक्ट। अब जब ये इन्वेजिनेशंस हैं तो ये यहाँ के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बेसिकली जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्ट कर पाएगा। तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन रिसेप्टर्स विच आर कॉल्ड निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। अब ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये बेसिकली निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन हम अभी देखेंगे। तो दिस इज द एक्सॉन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल, दिस इज द एंड प्लेट, दिस इज द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस इज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, दिस इज द साइनेप्टिक गटर, और ये जो फोल्ड्स हैं दीज आर द सब न्यूरल क्लेफ्ट, दिस इज द एक्सॉन, और ये उसकी माइलिन शीथ जो कि लूज कर देता है एक्सॉन टर्मिनेट करने के पहले। ये माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, और ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन ऑफ अ मोटर नर्व इम्पल्स फ्रॉम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टू अ मसल फाइबर कॉजेज अ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। जब भी नर्व इम्पल्स नर्व से मसल पर आती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के द्वारा, तो एज अ रिजल्ट मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन ये होने में देयर आर सीरीज ऑफ स्टेप्स जो कि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन के अंदर आते हैं, है ना। तो लेट अस स्टडी अबाउट देम। सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल आया। ये एक्शन पोटेंशियल कहाँ आया? ये आया एक्सॉन टर्मिनल पे। ठीक है। अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है देयर इज ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। यहाँ के वोल्टेज के अंदर कुछ चेंज आता है, और इस चेंज की वजह से वोल्टेज गेटेड, है ना, ये कैल्शियम चैनल्स कब ओपन होते हैं? जब यहाँ के वोल्टेज के अंदर कुछ चेंज आएगा। तो देयर अकर चेंज इन वोल्टेज, और ये जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं ये क्या होते हैं? दे ओपन अप। अब जैसे ये ओपन अप होंगे देयर इज एंट्री ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ECF। तो बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम अंदर एक्सॉन टर्मिनल के अंदर आएगा। जब ये एक्सॉन टर्मिनल के अंदर कैल्शियम आयंस आते हैं तो देयर अकर फ्यूजन ऑफ कैल्शियम विद सिनेप्टिक वेसिकल्स एंड रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो ये कैल्शियम आयंस इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के साथ में फ्यूज करते हैं, और ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स को क्या करते हैं? बेसिकली दे मूव देम टू द पेरिफेरी, है ना। अभी ये सिनेप्टिक वेसिकल्स पूरे स्कैटर्ड हैं, लेकिन धीरे धीरे ये वेसिकल्स को पेरिफेरी की तरफ मूव करते हैं। धीरे से सिनेप्टिक वेसिकल और यहाँ का एक्सॉन टर्मिनल की मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? दोनों आपस में दे कम क्लोज टुगेदर, और ये सिनेप्टिक वेसिकल्स बर्स्ट करते हैं। और जब ये बर्स्ट करते हैं तो इनके अंदर का जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज रिलीज इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, है ना। तो फ्यूजन ऑफ द कैल्शियम विद सिनेप्टिक वेसिकल, कैल्शियम ने सिनेप्टिक वेसिकल के साथ में फ्यूज किया, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स पेरिफेरी पे आए, इनकी मेम्ब्रेन और एक्सॉन टर्मिनल की मेम्ब्रेन फ्यूज हुई, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स बर्स्ट हुए और एसिटाइलकोलिन बाहर आया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, है ना। तो एक्सोसाइटोसिस हुआ, अब क्या हो गया? एसिटाइलकोलिन इट इज रिलीज्ड इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब आपको मालूम है जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है हमारी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ठीक है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। तो अब ये एसिटाइलकोलिन ये बाइंड करेगा इन रिसेप्टर्स के साथ में, एंड इट फॉर्म्स एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स।
ठीक है। तो बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन विद रिसेप्टर एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ही ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, देयर इज ओपनिंग ऑफ लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल्स। अभी ये सोडियम चैनल्स बंद थे, लेकिन अब ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे, और जैसे ही ये चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम आयंस बाहर से ECF से दे विल एंटर इनसाइड द सेल। तो एंट्री ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम ECF, है ना। अब जब ऐसा होगा तो देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल। ये थोड़े से एरिया में पोटेंशियल डेवलप होगा मोटर एंड प्लेट पे। इसको हम बोलते हैं EPP, दैट इज एंड प्लेट पोटेंशियल। अब ये एंड प्लेट पोटेंशियल अगर एडिक्वेट स्ट्रेंथ का होता है तो इट लीड्स टू जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो ये अब पूरी सर्कुलमा में दोनों डायरेक्शन में जाएगा, एंड इट विल रिजल्ट इन अ मैकेनिज्म दैट इज एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, है ना। ये एक मैकेनिज्म होता है जिसमें मसल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनता है, ब्रिजेस बनती हैं एक्टिन और मायोसिन के बीच में, जिसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट पे स्लाइड करते हैं, एंड देयर अकर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। तो अब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, है ना। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का अप्लाइड अगर हम एस्पेक्ट देखें तो एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस, है ना। मायो रेफर टू द मसल, एस्थीनिया का मतलब होता है वीकनेस, और ग्रेविस मीन्स ग्रेट, है ना, ग्रेव। तो इट इज अ ग्रेव मस्कुलर वीकनेस। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें कि एसिटाइल कोलिन एंटीबॉडीज आर फॉर्म, एंटीबॉडीज फॉर्म अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन। जो ये एसिटाइल कोलिन है, इसके अगेंस्ट में ही एंटीबॉडीज फॉर्म होने लगती हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, इस एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। जब ये एसिटाइल कोलिन अपना समय से पहले डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये एक तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकता, एंड इट रिजल्ट्स इन वीकनेस ऑफ मसल एंड फटीग, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।